अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नूरुद्दीन है और मैं आज इंशाअल्लाह 10th मैथमेटिक्स सेमेस्टर 11वीं स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में कुछ बातें करूँगा। चले क्लास पर चलते हैं। आज हमारा क्लास का सबक ये है ब्लूप्रिंट फॉर ईच लेसन, यानी हर लेसन में कितना मार्क्स मिलेगा, ये सारी चीज़ें पहली टॉपिक में देखेंगे। दूसरी टॉपिक पेपर पैटर्न है, यानी मतलब कि कितना मार्क का पब्लिक में हमने मिलेगा, पब्लिक में कितना मार्क का आएगा, ये हम देखेंगे। और तीसरी ये है, ये धमाकेदार टॉपिक है स्टडी प्लान। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लास्ट वाला, इसलिए कि ये टॉपिक आकर सारे सब्जेक्ट को कवर करेगा इंशाल्लाह। ये आखिर में आपको एक बोनस सका जैसा आपको मिलेगा। इसके ज़रिए से इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के ज़ात पर आप सब इंशाल्लाह सेंटम लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए बात करेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट आकर हम सब बोले तो ये सिंपल मार्क अलॉटमेंट है। इसे और एक वर्ड भी यूज़ करते हैं, मार्क वेटेज भी बोलते हैं, यानी कौन से टॉपिक में कितना मार्क्स मिलेगा और वो मार्क्स आकर कैसा अलॉट होगा, यानी 1 मार्क कितने आएंगे, 2 मार्क कितने आएंगे, 5 मार्क कितने आएंगे, 10 मार्क कितने आएंगे, ये सारे चीज़ें कुछ ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आकर आपके बुक में आकर एक सीक्वेंस रहेगा, समझ में आया क्या? वो सीक्वेंस को नहीं लिखा हूँ मैं, यहाँ पर दूसरा एक सीक्वेंस है, यानी मतलब ऑर्डर आकर देखे तो पहले अलजेब्रा लिखा हूँ, बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा हूँ, बाद में सेट एंड फंक्शन लिखा हूँ। इसका ये मतलब है कि मैं मार्क को से ज़्यादा है उसे पहले लिखा हूँ, बाद उसके बाद कम कम करके आखिर में जो सबसे कम मार्क है उसे आखिर में लिखा हूँ। अगर आपके बुक में कुछ अलग रहेगा, मैं ब्लूप्रिंट के एतबार से ऐसे लिखा हूँ आपकी आसानी के लिए और आपको समझने के लिए कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, इसलिए मैं ये लिखा। अगर मैं बुक के एतबार से बोलता तो बच्चे कंफ्यूज होते, इसलिए। ठीक है, अब ऐसे देखें तो सबसे ज़्यादा मार्क किससे मिलता है बोलते? अलजेब्रा से मिलता है। इसे यहाँ हमारे यहाँ एक रिवाज है, क्या बोले तो अलजेब्रा बोले तो दिल घबरा गए, अलजेब्रा बोले तो दिल भी घबरा होता नहीं, कुछ भी घबरा होता नहीं। डराने वाले ऐसा डराते हैं। ऐसा डरने से क्या होता बोले तो बच्चा जितना जोश से आता सीखना मैथ्स करके बोल के डर के भाग जाता, बाद में ऐसा नहीं होता। समझ में आया क्या? अलजेब्रा ऐसे कोबरा अगर को इंग्लिश में लिखो है, अलजेब्रा ऐसे कोबरा, नो नो नो, अलजेब्रा इज नॉट ए कोबरा। Algebra is a very easiest and very funny topic which will get inshallah 21 मार्क्स। ओके, सो बहुत आसान टॉपिक है, वो आसानी से हम ना आकर 20 पर 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह वो हम जब नेक्स्ट वीडियो आएगा क्लासेस से, उसमें पहला मैं अलजेब्रा ही चलाऊँगा इंशाल्लाह, उसमें देखेंगे ठीक है कितना इजी है करके। तो मैं क्या बात, अब ये जो इसमें देखे बोले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसे 16 मार्क्स मिलता। सेट एंड फंक्शन है, इसे 15 मार्क्स मिलता। मेंसुरेशन है, इसे 15 मार्क्स मिलता। सीक्वेंसेस है, नंबर एंड सीक्वेंसेस बोलेंगे, इसे 14 मार्क्स मिलता। टिग्नोमेट्री है 11 मार्क्स। मैट्रिक्स है 10 मार्क्स। ग्राफ को 10 मार्क्स मिलेगा। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को PR बोले तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को 10 मार्क्स मिलेगा। यानी इसमें 2 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन को 10 मार्क्स है, तो टोटल 20 मार्क्स हो जाएगा। 20 में से एक को लिखना है, सो 10 मार्क्स मिलेगा। इसी तरह ज्योमेट्री एक मिलेगा, उसमें 9 मार्क्स आएगा। प्रोबेबिलिटी में 8 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स में 8 मार्क्स। टोटल मार्क्स तुम पेपर में कितना आएगा बोले तो 167 मार्क्स आएगा, मगर 167 हम ना लिखना ज़रूरत नहीं है, मैं बोलता हूँ उसके लिए, चलो नेक्स्ट में देखेंगे। अब बात करेंगे तो पेपर पैटर्न है। अब यहाँ पर आकर जैसा वो पहले स्लाइड में आपको मैं बताया था 167 मार्क्स का आपको टोटल आएगा, बट 167 को 167 नहीं लिखना है, जस्ट हमें 100 को लिखे तो बस, 100 को लिखे तो बस। ठीक है, बात समझ में आएगा? अब हमारा टोटल 100 मार्क्स का लिखना है, तो कितने घंटे में लिखना है? 2.5 घंटे में लिखना है। अच्छा, वो 2.5 घंटे में कैसे लिखेंगे? पहला 1 मार्क आएगा, 15 आएगा, सो 15 को 15 भी लिखना है। एक 1 मार्क को 1 मार्क मिलेगा, तो 15 है बोले तो 15 मार्क मिलेगा। इसी तरह 2 मार्क 16 आएगा, 16 में से 10 को लिखना है, 1 को 2 मार्क मिलेगा, 10 को 20 मार्क मिलेगा। इसमें 10 हमें जो सेलेक्ट करते हैं उसमें 35th क्वेश्चन पेपर का जो 35th क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। वो कौन से लेसन से भी आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली आकर जो टिग्नोमेट्री होता है, मेंसुरेशन होता है, इसी तरह वो जो अलजेब्रा जो पहले देखें, इसमें से बहुत सारे ईयर से इसमें से क्वेश्चंस आए, इसलिए आकर वो 3 टॉपिक्स को ज़रा ज़्यादा देखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह 5 मार्क्स 16 आएगा, 16 में से 9 लिखना है, ये को 5 मार्क्स है, सो 9 5 ज़ार 45, सो 45 मार्क्स तुम ना
5 मार्क्स से मिलेगा, उसमें जो 9 सेलेक्ट करेंगे 16 में से 5 मार्क, उसमें का 45th क्वेश्चन आकर कंपलसरी है। इसी तरह 10 मार्क्स है, 4 10 मार्क्स आएगा, उसमें तुम्हें जस्ट 2 लिखना है। समझ में आया क्या? एक को 10 मार्क है, 2 को 20 मार्क। इसी तरह टोटल देखें तो 100 मार्क्स, ये आसानी से 100 मार्क्स इंशाल्लाह लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा आपको। चले हम लास्ट स्लाइड में, बम्पर स्लाइड बोलते हैं हम इसको, बहुत क्या है धमाकेदार स्लाइड है ये लास्ट वाला, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या है बोले तो स्टडी प्लान। सर हम ना अगर स्टडी प्लान बोले तो क्या करना, बच्चे पूछते हैं सर मैं आकर अब लॉकडाउन है, स्कूल नहीं चल रहा है, ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है, घर में बैठ के कैसा मैं इफेक्टिव से कैसा पढूं, कैसे मैं जोश के साथ, कैसे मैं मोटिवेशन के साथ पढूं। बोले तो पहली बात आकर पढ़ाई के ताल्लुक़ से कोई सा भी अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। मिसाल के तौर पर अब मुझे गाड़ी है, गाड़ी का एक अल्टर ऑप्शन आपको साइकिल है, समझ में आया क्या? यानी गाड़ी में भी जा सकते हैं, साइकिल में भी जा सकते हैं, ऑप्शन है, यानी एक का एक ऑप्शन है। यानी पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई को तो पढ़ना ही पड़ेगा। सो पढ़ने के वास्ते क्या भी डरने की बात नहीं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत आज के ज़माने में तो बहुत आसानी से मार्क पास हो सकते हैं। ठीक है, 35 ले तो पास है, समझ में आया क्या? इसलिए क्या ही डरने की बात नहीं। अब मैं बात करूं तो ये आकर जो स्टडी प्लान है, ये आकर पूरे सब्जेक्ट का स्टडी प्लान आपको मैं देने वाला हूं अब। ठीक है, पहले गौर से सुने, इसमें 2 तरीक़ा मैं स्प्लिट करा के रखा हूँ। पहली बोले तो शॉर्ट टर्म प्लान, दूसरा बोले तो लॉन्ग टर्म प्लान। अब वो शॉर्ट टर्म प्लान क्या होता है बोले तो डेली प्लान है, यानी डेली वर्क करना, समझ में आया। लॉन्ग टर्म प्लान बोले तो मंथली प्लान, यानी मंथली हमें आकर उसे रिव्यू करना, यानी रिवाइज करना, उसके ताल्लुक़ से कुछ प्रिपरेशन करना, वो होता है लॉन्ग टर्म प्लान, वो ज़रा बड़ा प्लान होता है। ठीक है, हम डेली प्लान में पहले बात गौर करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे पहले इंशाल्लाह। पहले डेली प्लान में क्या करना है बोले तो आपके पास 20-50 घंटा है, 20-50 घंटे में 24 आवर्स में आप आकर, मान लिए मिसाल के तौर पर आप स्कूल चल रहा है, समझो स्कूल आकर क्या बोलने का, स्कूल ओपन हो गया है, स्कूल आकर रनिंग में है। अब स्कूल चलता है बोले तो 8 घंटा आप क्या करेंगे स्कूल में देंगे। सो वो 8 घंटा नहीं, वो 8 घंटा निकाल दो। सो इसी तरह ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे या कोई स्पेशल क्लास ऐसा वगैरह कुछ रहते बच्चे, वो उसमें क्या 2 घंटा निकाल दो। सो पूरा कितना घंटा निकल गया? 10 घंटा निकल गया, यानी स्कूल का 8 घंटा और ट्यूशन या स्पेशल क्लास का 2 घंटा, ये पूरा मिला के 10 घंटा। अब एक दिन में 20-50 घंटा है, 20-50 आवर्स है, इसमें तुम्हें आकर 10 घंटा निकाल डाले बोले तो पूरा 14 घंटा आपके हाथ में है, आपके हाथ में, यानी मतलब कि आप आकर फ्री है। ये 14 घंटा आप कैसे यूटिलाइज़ करना। अब मेरे पास कोई पूछे तो मैं 14 घंटा पढ़ोने को बोलता, 14 घंटा पढ़ोने को, पढ़ने वाला पागल होने, तो 14 घंटा में जस्ट 2 घंटा ठा ले, बाकी 12 घंटा एंजॉय कर, सो क्या होना कर, तेरा मर्जी, तो खेल कुछ भी कर ले, समझ में आया क्या? बट 2 घंटा जो मैं बोलने चाहता हूँ, अगर यकीन के साथ बोलता हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह के साथ पर उम्मीद है, अगर ये 2 घंटा प्रॉपर से घर में बैठ को, कहाँ भी इधर उधर नहीं, घर में ज बैठ को मैं जो प्लान जो मैं बताने वाला हूँ वो प्लान को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह 100% मार्क, यानी 500 आउट ऑफ 500 तुम्हें मिलेगा इंशाअल्लाह, स्टेट फर्स्ट आएंगे। ठीक है, ये क्या है बोले तो 2 घंटा जो आपको मिलता है, इसे तुम्हें आकर 4 टुकड़ा करना पड़ेगा। 4 टुकड़ा का तो क्या, आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा कर लेना। तुम्हें बीच में गैप भी दे ले जा, 2 घंटा कंटिन्यू भी नहीं, बीच में ज़रा गैप भी दे ले, यानी मतलब आधा घंटा के बाद एक गैप 10 मिनट्स, उसके बाद एक आधा घंटा के बाद एक गैप 10 मिनट, ऐसा दे ले जा, समझ में आया क्या? वो आपका डिपेंड पड़ता है, यानी 10 ज़्यादा गैप दे लो, 15 ज़्यादा गैप दे लो, वो तुम्हें आपका इंटरवल टाइम बोलते हैं ना, वैसा दे लो। बट अब आधा घंटा में क्या करना हो तो पहले आधा घंटा जो है ना, क्या फर्स्ट जो आधा घंटा है 2 घंटा में, जो पहला आधा घंटा है उसमें आकर मैथ्स पढ़ना। कि तो अब सबको मैथ्स चाहो टफ बोलेंगे, वो चाहो डर है, उसे आकर मैथ्स फर्स्ट उसमें पढ़ोगे, समझ में आया क्या? उसमें आधा घंटा में मैथ्स पढ़ेंगे, दोबारा आधा घंटा में साइंस पढ़ेंगे, तीसरा आधा घंटा में सोशल पढ़ेंगे, चारवां आधा घंटा में जो आधा घंटा लास्ट जो आधा घंटा है उसे 2 पार्ट कर को 15 मिनट्स कर लो। पहला 15 मिनट्स में इंग्लिश पढ़ेंगे, दूसरा 15 मिनट्स में लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, यानी तुम ना उर्दू रहे तो उर्दू पढ़ेंगे, तमिल रहे तो तमिल पढ़ेंगे। बात समझ में आया क्या? क्लियर क्या? इंशाल्लाह। ठीक है, अब बात करें तो वो अब क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, ये भी सारे बात हम दिमाग में आएंगे। अब समझ में आया क्या? क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना। अब कैसा पढ़ना तो बोल दे आधा घंटा में ये सब्जेक्ट पढ़ना कर। अब तुम्हें आकर डेली मिनिमम 5 से 10 मार्क का, 10 मार्क का तो टेस्ट लिखना कंपलसरी, क्या है साइंस रहते चाहे मैथ्स रहते चाहे
सोशल रहंदे चाहे इंग्लिश लैंग्वेजेस रहंदे। फॉर एग्जांपल मैथ्स हले तो 2 5 मार्क लिखे तो टेस्ट हो जाता आसान, आधा घंटा में 2 5 मार्क लिख सकते हैं आसान से। साइंस में 2 5 मार्क लिख सकते हैं, चाहे नहीं तो 10 मार्क्स एक लिख डालो, नहीं तो 5 मार्क्स 2 लिख डालो, नहीं कर तो 2 मार्क्स 5 लिख डालो, 1 मार्क 10। 1 मार्क तो लिखो ना कबो, 1 मार्क कबो भी लास्ट पढ़ो, पूरा सब्जेक्ट का 1 मार्क को लास्ट यानी मतलब हाफ अर्ली के टाइम पे पढ़ो। अब 1 मार्क में कॉन्सेंट्रेशन नको, अब जस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द हाईएस्ट मार्क जो 10 मार्क्स है, 5 मार्क्स है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, इसे कॉन्सेंट्रेशन करो, ये प्रिपेयर करो। समझ में आया क्या? तो मिनिमम 10 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक्स में से, यानी हर एक सब्जेक्ट में से तुम्हें 10 मार्क्स पढ़ना, यानी तुम्हें 2 घंटा में जो 5 सब्जेक्ट पढ़ने जाते तो तुम्हें पूरा 50 मार्क का टेस्ट तुम्हें लिख डालना। सो एक दिन का 50 मार्क का टेस्ट तुम्हारा होगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम्हें क्या करना का तो वो 50 मार्क का टेस्ट तुम्हें आकर एक रफ नोट में तुम्हें आकर एक टाइम टेबल से डाल को, उसमें डेट कितना मार्क का टेस्ट से लिखे कर को डाल लेना। सो फॉर एग्जांपल आज का डेट आकर 9/7/2021 कर को बोले तो 50 मार्क का टेस्ट से लिखना होगा, लिख लेना। समझ में आया क्या? वैसा तुम्हें आकर करेक्ट 6 दिन फॉलो करे बोले तो, यानी पीर से हफ्ता तक करेक्ट 6 दिन फॉलो करे बोले तो तुमने आकर पूरा कितना मार्क्स आता, 300 मार्क्स। करेक्ट क्या? 300 मार्क्स आ जाता। सो 300 मार्क्स का तुम्हें करेक्ट 6 दिन में कंप्लीट करें। संडे के दिन तुम्हें क्या करना बोले तो, वो संडे के दिन आकर तुम्हें जब मैं लिखा हूँ टॉपिक वाइज प्रिपरेशन, जो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करेंगे उसे रिव्यू करना, उसे रिवाइज करना, उसे दोहराना। समझ में आया क्या? ये चाहकर डेली प्लान का एक पैकेज। क्या बोले तो डेली 2 घंटा पढ़ना, 2 घंटा में 10-10 मार्क का पढ़ना, 5 सब्जेक्ट भी पढ़ना, और 6 दिन पढ़े तो 300 मार्क हो जाएगा। वो 300 मार्क को फिर भी आएगा ना संडे के दिन एक बार रिवाइज कर लेना। जस्ट रिवाइज करना, टेस्ट नहीं लिखे थी परवाह नहीं, जस्ट तुम्हें रिकॉल कर लेना जो पढ़े ही, उसमें क्या डाउट्स है। समझ में आया क्या? या तुम्हें समटाइम्स आकर उसमें डाउट्स भी रह सकता है। फॉर एग्जांपल मैथ्स में डाउट रह सकता, साइंस में डाउट रह सकता, उससे आकर सारंग के पास जो भी तुम ट्यूशन में पढ़ते हो, तुम्हें स्पेशल क्लास में पढ़ते हो, तुम्हें स्कूल में पढ़ते हो, जो भी आपको मालूम है, या तुम्हें घर में कौन सी रिलेटिव्स किसी मालूम है, डाउट क्लियर कर लेना। नहीं हम आप इंशाल्लाह हमारे इसमें नंबर भी मिलेगा आपको, इसके ताल्लुक से हम कॉल करेंगे बोले तो वी आर हियर फॉर यू टू हेल्प। ओके ओके। लॉन्ग टर्म प्रोसेस क्या बोले तो मंथली रिव्यू, जैसा वारम का तुम्हें रिव्यू देखे वैसे मंथली रिव्यू देखना। वो जो मंथली में जो लास्ट संडे आता है वो पूरा मंथ कितना पड़े, यानी पहला वीक में 4 वीक है बोले तो मंथ में, पहला वीक आकर 300 मार्क का, दूसरा वीक 300 मार्क का, तीसरा वीक आकर 300 मार्क का, 4वां वीक भी 300 मार्क का पड़े रहेंगे। पूरा टोटल देखा जो तुम्हें कितना 1200 मार्क का तुम्हें आकर पड़े ही कर को बोले तो उस दिन क्या करना तुम्हें, वो मंडे मंथली टेस्ट कर को बोलते हैं, वो संडे के दिन चुप्पी एक आकर क्या करना तुम्हें 100 मार्क्स का प्रीवियस ईयर पेपर ठाको। नहीं तुम्हें जाकर सर करने बोलना, सर मैं आकर इतना मार्क्स का पढ़ा हूँ सर, मुझे क्वेश्चन पेपर बना कर दो। सर को बोलना बना को देंगे, या स्कूल में रहते चाहे ट्यूशन में रहते बना देंगे। तुम्हें क्या करना, वो एक मंथली एक टेस्ट लिख देना। सो इफ़ यू practice these things as like which I am telling you, inshallah I hope that you will get 100 out of 100 marks in each subject इंशाल्लाह। समझ में आया बात में क्या बोला करके, अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह पक्का से तुम्हें 100 मार्क्स मिलेगा। सो लास्ट क्या बोले तो लेसन वाइज रिव्यू करते रहना, बार बार तुम पढ़ा ले बोले तो छोड़ा ना, नहीं पढ़े को भी रिवाइज करना और नया को भी प्रिपेयर करते रहना, तब जाकर तुमने आकर जो फिर से तुम्हें पढ़ को आए थे, जो पास्ट में आकर प्रिपेयर करे थे, वो आकर तुमने मेमोरी में लॉन्ग टर्म में स्टोर होकर रहेगा, वरना भूल जाएंगे। कई बच्चे बोलते हैं सर मैं याद करता हूँ भूल जाता हूँ, याद करती भूल जाता हूँ। ऐसा बोलने वाले बच्चे की वजह क्या करते, पढ़ लेते बट रिवाइज नहीं करते, रिव्यू नहीं करते, बार बार उसे दोहराते नहीं, इसलिए आकर उनको आकर ये दिक्कत आती, ये तकलीफ़ आती। ठीक है, अच्छा समझ में आया होगा रंगा बात को आपको। ठीक है, अब बात करेंगे तो लास्ट बात क्या बोले तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आसानी से आपको मिलेगी अगर आप सही माने में मेहनत करेंगे। आपको सेंटम सही वाकई में आपके अंदर एक जुनून है, एक मोटिवेशन है, एक डिज़ायर है बोले तो आपको इंशाल्लाह, अगर मैं जो हम इस प्लान को जो बताए हैं आपको, अगर सही माने में प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारे फल आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।